Assalamualaikum student. Today we solve review exercise 10 question 5. Plot the graph of y is equal to 1 over 2 into x plus 4 x minus 1 x minus 3 from minus 5 to 4. x की वैल्यू कहाँ से -5 से 4 तक है और हमें फंक्शन गिवन है, हमने इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसकी स्टेटमेंट शॉर्ट है और अक्सर शॉर्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सॉल्यूशन फंक्शन इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू 1 over 2 x plus 4 x minus 1 x minus 3। हमें x की वैल्यू गिवन है -5 से 4 तक। हमने फर्स्ट कॉलम में x की वैल्यू को शो किया है, सेकंड में y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे आएगी? जब हम x की वैल्यूज़ को इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यूज़ फाइंड होंगी। तो x की वैल्यू क्या है? फर्स्ट -5, तो फंक्शन में पुट करें 1 over 2 इंटू -5 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट -5 x की वैल्यू -5 -1 क्लोज, थर्ड ब्रैकेट -5 -3 ब्रैकेट क्लोज, इक्वलिटी प्रेस करें। -5 पर y की वैल्यू क्या आई है? -24 -24 -4 पुट करें, बैक आ जाएं, 5 को चेंज करें, 5 अप डाउन हो रहा है, 5 को चेंज करें, 4 राइट करें, बैक आएं, 5 को चेंज करें, 4 राइट करें, बैक आ जाएं, 4 राइट करें, इक्वलिटी प्रेस करें। -4 पर y क्या है? 0। -3 पर चेक करें। बार बार आपने वैल्यूज़ नहीं राइट करनी है, बस यहीं से चेंज करते जाना है। -3 3 चेंज करें, 4 को चेंज करें 3, यहाँ पर चेंज करें 3, बैक आ जाएं, 4 को चेंज 3, इक्वलिटी प्रेस कर दें। -3 पर 12, y क्या है? 12। -2 पर ऐसे इस बैक आ जाएं और 3 को चेंज करें 2, बैक आ जाएं, 3 को चेंज करें 2, बैक आ जाएं, 3 को चेंज करें 2, इक्वलिटी प्रेस कर दें। -2 पर y की वैल्यू क्या है? 15। -1 पर चेक करें, बैक आ जाएं, 2 को चेंज करें 1, 2 अप डाउन करना है, 1, 2 को चेंज करें 1, 2 को चेंज करें 1, इक्वलिटी प्रेस कर दें। -1 पर y की वैल्यू क्या है? 12। अब 0, -1 की रिप्लेसमेंट में 0 राइट करें और नेगेटिव साइन को डेल कर दें। 1 की रिप्लेसमेंट में 0 राइट करें, नेगेटिव साइन को डेल कर दें। 1 की रिप्लेसमेंट में 0 राइट करें, नेगेटिव साइन को डेल कर दें और इक्वलिटी प्रेस कर दें। 0 पर y की वैल्यू आई है 6। अब 1, 0 को चेंज करें, 1 राइट करें, 0 को चेंज करें, 1 राइट करें, 0 को चेंज करें, 1 राइट करें और इक्वलिटी प्रेस कर दें। 1 पर y की वैल्यू क्या आई है? 0। अब 1 को चेंज करें, 2 राइट करें, 2 पर चेक करनी है हमने y की वैल्यू, तो 2 इक्वलिटी प्रेस कर दें। 2 पर -3,
2 पर y की वैल्यू -3। बैक आ जाएं, 2 को चेंज करें, 3 राइट करें। अब देखें ये 3 माइनस 3 तो ये 0, तो इसका मतलब ये सारा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। 3 पर क्या हो जाएगा 0। 3 की रिप्लेसमेंट में 4 राइट करें। 4 4 और ये 2 की रिप्लेसमेंट में 4। इक्वलिटी प्रेस कर दें। 4 पर y की वैल्यू क्या आई है 12। इस तरह हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। अब हम इन वैल्यूज़ को XY प्लेन पर शो करते हैं। ये हमने XY प्लेन बना लिए, x एक्सिस, y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। x की वैल्यू क्या है -5। -5 पर क्या है -24। तो हम नेगेटिव y एक्सिस की तरफ हम जाएंगे। हमने यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हमने 1 2 3 4 पॉइंट्स लिए हैं और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हमने -1 -2 -3 -5 पॉइंट्स लिए हैं और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर हमने 5 का डिफरेंस लिया है और नेगेटिव पर भी 5 का डिफरेंस लिया है। 5 10 15 -5 -10 -15 -20 -25, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ कहाँ तक है -24 तक हैं, इसलिए हम नेगेटिव वाई एक्सिस पर हमने नेगेटिव 25 वैल्यूज़ ली हैं। अब -5 पर y की वैल्यू क्या है -24। 24 कहाँ था 25 से थोड़ा सा ऊपर। 25 से थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट ये -4 पर y क्या है 0, तो ये -4, ये y क्या है 0। आपने स्केल रख लेना है और -5 पर 24 ऐसे चेक कर लेना। तो -5 24 कहाँ बनता है 25 से थोड़ा सा ऊपर। एक पॉइंट ये और -4 पर 0, -3 पर 12, ये -3 और 12 कहाँ है 10 से थोड़ा सा ऊपर, ये -3 और -2 पर क्या है 15 15, ये पॉइंट्स बनता है। -1 पर 12, अगेन ये इसके सामने पॉइंट्स। 0 पर -1 पर 12 हो गया। 0 पर 6, ये 0 x0 y6, y6 क्या 5 से थोड़ा सा ऊपर, ये पॉइंट्स। 1 पर फिर 0, तो 0 1 1 पर 0। 2 पर -3 नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे, ये 2 और ये -3, ये पॉइंट्स। 3 पर फिर 0, ये पॉइंट और 4 पर 12, 4 पर ये 12 पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को आपने लेड पेंसिल से पहले ज्वाइन कर लेना है, फिर अगेन जो आप बॉयरो यूज़ करते हैं बॉयरो से कर लेना है, पॉइंटर यूज़ करते हैं पॉइंटर, जो भी आप यूज़ करते हैं उससे दोबारा इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। ये फंक्शन क्या है क्यूबिक फंक्शन है। एक्स की वैल्यू पावर कितनी है 3 है, तो इसके 2 कर्व्स बनेंगे। आपने स्केल से नहीं ज्वाइन करना है, हैंड से करना है और कोशिश ये करनी है थोड़ा सा कर्व देना है। ये बस हमें ग्राफ बनाने को कहा था, ये हमने ग्राफ बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट। एक ख़ास मार्केट के लिए सप्लाई और डिमांड फंक्शंस आर गिवन दिए गए हैं बाय द इक्वेशन। ये पी एस इज इक्वल टू क्यू स्क्र प्लस 5 एंड डी पी डी इज इक्वल टू क्यू स्क्र -10 क्यू
वेयर पी रिप्रेजेंट प्राइस, पी क्या प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, एंड क्यू रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी, और क्यू किसको क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्केच द ग्राफ, ग्राफ स्केच करें ऑफ ईच फंक्शन, हर फंक्शन का, ओवर द इंटरवल क्यू इज इक्वल टू -20 टू +20। अब क्यू की वैल्यू यहाँ से -20 से +20 तक है। हम क्यू की रिप्लेसमेंट में एक्स भी राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 सॉल्यूशन। प्राइस ऑफ एस इज इक्वल टू दिस एंड प्राइस ऑफ डिमांड इज इक्वल टू दिस। हमें क्वांटिटी गिवन है -20 से +20, तो हमने एक्स फर्स्ट कॉलम को एक्स का नाम दिया है, सेकंड को पी एस का, और थर्ड को पी डी का। तो एक्स की वैल्यू हमने -20 से +20 ले चुके हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम इन फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें इन फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी। कैलकुलेटर यूज़ करें। चले हम पहले प्राइस ऑफ सप्लाई फाइंड कर लेते हैं। एक्स क्या है -20, -20 स्क्वायर +5 इज इक्वल टू 405, 405 -15। तो बस 0 को चेंज करें, 5 राइट करें, 2 को चेंज करें, 1 राइट करें, और इक्वलिटी प्रेस कर दें। 230, 5 को चेंज करें, ब्रैकेट्स वाले चेंज करना है, 0 राइट करें, और 1 ऑलरेडी है, इक्वलिटी प्रेस कर दें। -10 पर 105, बैक आ जाएं, 0 को डेल कर दें, और 1 की रिप्लेसमेंट में 5 राइट कर दें, इक्वलिटी प्रेस कर दें। -5 पर क्या वैल्यू आई है 30, 0 पर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगी 5, 5 पर, अब 5 पर क्या है 30। अब बस बैक चले जाएं क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर में नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रहती हैं। तो 5 पर क्या है 30, 10 पर 105, यहाँ पीछे से देखते जाना है, 15 पर 230, 20 पर 405। अब हम प्राइस ऑफ डिमांड फाइंड करते हैं। कैलकुलेटर यूज़ करें, ब्रैकेट -20 स्क्वायर -10 इंटू -20 इज इक्वल टू 600। -20 पर क्या है 600, बैक आ जाएं, 0 को चेंज करें 5, 1 2 को चेंज करें 1, बैक आ जाएं, ब्रैकेट्स वाले वैल्यूज़ को चेंज करना है, 0 को चेंज करें 5, 2 को चेंज करें 1, और इक्वलिटी प्रेस कर दें। 375, 375, बैक आ जाएं, 5 को चेंज करें, 0, 1 तो ऑलरेडी है, बस बैक आ जाएं, क्योंकि हमने -10 पर चेक करना है, तो 5 को चेंज कर दें, 10 बन गया, इक्वलिटी प्रेस कर दें। 200, -10 पर 200, बैक आ जाएं, 0 को डेल कर दें, 1 को 5 बना दें, 0 को डेल कर दें, 1 चेंज करें 5, 0 0 डेल 1 की रिप्लेसमेंट में 5, इक्वलिटी प्रेस कर दें। -5 पर वैल्यूज़ क्या आई हैं 75, 0 पर 0,
क्योंकि क्यू है दोनों में, तो 0 पर 0। 5 पर हमने +5 पर, तो बस बैक आ जाएं और ये नेगेटिव साइन को डेल कर दें। स्क्वायर वाले नेगेटिव साइन को रहने दें, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इक्वलिटी प्रेस कर दें, तो 5 पर क्या है, -25। अब हमने 10 पर चेक करनी है। 10 हमने राइट कर चुके हैं और इक्वलिटी प्रेस करें। 10 पर क्या वैल्यूज आती है, 0। 15 बैक आ जाएं, 0 को चेंज करें 5। 5 0 को चेंज करें 5। 15 बन गया। इक्वलिटी प्रेस कर दें, 75। बैक आ जाएं, 5 को चेंज करें 0, 1 को चेंज करें 2, 20 बन गया। बैक आ जाएं, इस 15 को भी चेंज करें, 5 को 0, 1 को 2 और इक्वलिटी प्रेस कर दें। 20 पर क्या आई है, 200। अब इन वैल्यूज़ को हम एक्स वाई प्लेन पर शो करते हैं। ये हमने एक्स वाई प्लेन बना ली है। एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी को शो किया है और वाई एक्सिस पर हमने प्राइस को शो किया है। अब हम प्राइस ऑफ सप्लाई का ग्राफ बनाते हैं। तो प्राइस ऑफ सप्लाई -20 पर है 405। -20 आपने स्केल ऐसे रखना है और -405 400 से थोड़ा सा ऊपर निशान लगा लेना है। फिर -15 पर है, -15 पर 230। 230 कहाँ होगा, -15 पर 230, -15 पर 230, 200 से थोड़ा सा ऊपर। -10 पर है 105, 105 100 से ऊपर निशान लगाएंगे। -5 पर है 30, 30 0 से थोड़ा सा ऊपर 30। 0 पर है 5, 5 0 से ऊपर। और 10 पर है 5 पर है 30 x5 और प्राइस क्या है 30, तो 5 0 से ऊपर। 10 पर है 105, ये 105। 15 पर है 10 पर 105, 15 पर 230, ये यहाँ पर 200 से ऊपर। 20 पर है 405। अब इन पॉइंट्स को आपने पहले लेड पेंसिल से ज्वाइन करना है और फिर उसके बाद आपने किस जो भी आप वायरो पेन या पॉइंटर यूज़ करते हैं उसकी मदद से इन्हें ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ से ऐसे थोड़ा लाइन से ऊपर ऊपर ही रखते हैं और ये इन पॉइंट्स को इस तरह आपने लाइट हैंड से ज्वाइन करते जाना है। ये नेक्स्ट है प्राइस ऑफ डिमांड। प्राइस ऑफ डिमांड है -20 पर 600, -20 पर 600। चलें प्राइस ऑफ डिमांड को हम ग्राफ पर शो करते हैं। -20 पर है 600, -20 और ये 600। एक पॉइंट ये ऐसे स्केल रखते जाना है और पॉइंट्स लगाते जाना है। -15 पर है 375, 375 400 से थोड़ा सा नीचे। -10 पर है 200, -5 पर है 75, 75 100 से थोड़ा सा नीचे और 0 पर 0 ही है। 5 पर है -25, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे। और 10 पर है 0, 15 पर है 75 100 से नीचे और 20 पर है 200। अब इन पॉइंट्स को आपने पहले लेड पेंसिल से ज्वाइन करना है और फिर जो भी आप यूज़ करते हैं बायरो, पॉइंटर या पेन, फिर उससे ज्वाइन कर लेना है।
इस तरह से आपने पहले लेड पेंसिल से ज्वाइन करना है और फिर पॉइंटर जो भी आप यूज़ करते हैं उससे ज्वाइन कर लेना है। लेड पेंसिल से इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई हमारा शेप सही ना बने तो हम रेज कर सकें। इस तरह। अब फर्स्ट फंक्शन, ये फंक्शन कौन सा है? प्राइस ऑफ सप्लाई, और ये क्या है? प्राइस ऑफ डिमांड। बस हमने ग्राफ ही बनाने थे प्राइस ऑफ सप्लाई और एंड प्राइस ऑफ डिमांड के, तो हम बना चुके हैं। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।